बिहार में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें बिहार के विश्वविद्यालयों में अब ग्रेजुएशन जो स्नातक होता है वो 3 साल के बदले 4 साल का ऑप्शन भी छात्रों को दिया गया है। इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें जो व्यवस्था की गई है वो 3 साल के भीतर फिर से शामिल होने की भी अनुमति दी जाएगी अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो। साथ ही छात्र को 7 साल की अवधि में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करने का भी मौका दिया जाएगा। इस पर क्या आपने देखिए, सबसे पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने नई शिक्षा नीति को लाया है। इस देश का जो मूल समस्या था, जो कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जाता था, और भारत सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लेकर के नई शिक्षा नीति लाया है। उससे लाभ ये है छात्रों को कि जैसे हम लोग पहले 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे, 3 साल के अंडर में अगर मान लीजिए 2 साल बाद हम कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं या जॉब लग जाता है, छात्राओं का मान लीजिए शादी हो जाता है, तो पढ़ाई वहां से समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो अभी इस साल जो एडमिशन होने वाला है उससे ये लाभ है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा उसमें आप 2 साल भी अगर हम पढ़ते हैं तो 2 साल का हमको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 3 साल करते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर हम 4 साल हमारा जब कंप्लीट होगा और 75% से अधिक नंबर हम लेके आते हैं तो पीजी करने का झंझट नहीं होगा, डायरेक्ट हम पीएचडी भी कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये शिक्षा नीति में यही है कि हम अगर भोजपुरी में पढ़ना चाहते हैं तो भोजपुरी में भी पढ़ाई हम कर सकते हैं। नहीं तो पहले आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पूरे देश भर में जो वहाँ का लोकल भाषा है उस भाषा में भी हम पढ़ाई अपना कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसमें? सरकार कह रही है कि बाहर जाने वाले लोगों का जो शिक्षा छात्र हैं उनका विकल्प ज्यादा खुलेगा। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, हमको जो लगता है कि सबसे अच्छा जो इस नई शिक्षा नीति की बात है वह जो सीबीसीएस है, यानी कि चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट हम अपना चुन सकते हैं। जैसे कि यदि हम फिजिक्स के विद्यार्थी हैं और मेरा रुचि अगर पॉलिटी में है, मेरा रुचि इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में है, तो हम उसको ले सकते हैं। अपना एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट रखते हुए हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ले आज के समय में क्या है कि आज की जो शिक्षा नीति है वो हमको बाध्य करती है एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फिजिक्स के विद्यार्थी हैं का या कॉमर्स के विद्यार्थी है तो हमको केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो शिक्षा नीति है हमको एक खुला आसमान देती है जो कि हम कोई हमारा जो मन करता है हम उस सब्जेक्ट को पढ़ें। तो आपने सुना है कि इन लोगों का साफ तौर पर जो रुचि है वो देखा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति को लेकर के काफी उत्साहित हैं। इस क्लास में कुछ शिक्षक छात्राएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? कितना अच्छा चीज है छात्रों के लिए? ये बहुत अच्छी अवसर मिलेगा नए छात्रों को। हम लोग तो अब ये अवसर खो चुके हैं, लेकिन नए छात्रों और छात्राओं को बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है कि वो जो चाहे, उनका जो मनपसंद सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं और उसमें वो बाध्य नहीं होंगे। उनको अगर बायोलॉजी पसंद है तो वो कॉमर्स के साथ बायोलॉजी ले सकते हैं, उन्हें फिजिक्स पसंद है तो वो जो भी उनका ये है, प्रेशर आ रहा है फैमिली से आपको इंजीनियरिंग करना है, अगर उनको बायो पसंद है वो बायो ले सकते हैं साथ में। आपको कोई अच्छा लग रहा है? सहमत है? हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो हमारे सर्टिफिकेट के साथ, और हमें जहाँ भी ट्रांसफर लेना है वहाँ पे ट्रांसफर मिल सकता है इजीली। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हमें जहाँ से हम लोग खत्म करते थे फिर नई सिरे से शुरुआत करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे वहीं से हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं। ये जो छात्र हैं इस वीरकोर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्राएं हैं वो सभी एकमत हैं और नई शिक्षा नीति को लेकर के काफी उत्साहित हैं। बिहार सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को मान्यता दिया जा चुका है। सभी विश्वविद्यालय को 2023 से 27 के सत्र में अब नामांकन लेने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उससे छात्र छात्राओं का भविष्य कितना उज्जवल होता है और ये आगे कितना बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाहर जाने के लिए छात्रों को ज्यादा विकल्प मिलेगा। 3 साल के बदले 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें वो शोध भी कर सकते हैं और कई एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है वो भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों को हो सकता है कि इससे भविष्य में ज्यादा लाभ मिले। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।